अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम कुरान करीम के ख़त्म करने के आदाब और उसके चंद मसाइल देखेंगे, जिसे अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मशहूर किताब अत्तिबियान फ़ी आदाबि हुम्लतिल कुरान में ज़िक्र किया है। तो बहुत अहम बातें होंगी, तो आप पूरा देखें, इंशाअल्लाह बहुत सी दुआएं भी इसमें शामिल होंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख़त्म करने का मुस्तहब वक्त क्या है। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मुस्तहब है कि कुरान करीम की तिलावत करने वाले के लिए अगर वो तन्हा तिलावत कर रहा है तो उसको नमाज में ख़त्म करे, और नमाज में भी बेहतर ये है कि फजर या मगरिब की सुन्नत में ख़त्म करे। और अगर मुस्तहब है कि एक दौर ख़त्म करने का दिन की शुरुआत में ख़त्म करे और दूसरा दौर जो है दिन के आखिर में ख़त्म करे, यानी जो कुरान ख़त्म करना चाह रहे हैं तो उनके लिए मुस्तहब है, बेहतर है कि वो या तो फजर की सुन्नत में ख़त्म करें या मगरिब की सुन्नत में ख़त्म करें, और एक दौर जो है दिन की शुरुआत में ख़त्म करें, फिर उसका जो दूसरी कुरान आप ख़त्म करेंगे दिन के आखिर में ख़त्म करें। आगे इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो नमाज के बाहर कुरान ख़त्म करते हैं, जैसा कि आम तौर पर मामूल होता है कि तिलावत करते वक्त नमाज के बाहर ख़त्म करते हैं, तो अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुस्तहब है कि वो अपने ख़त्म को दिन की शुरुआत में या रात की शुरुआत में ख़त्म करें। यानी कुरान करीम को या तो दिन की शुरुआत में मसलन फजर के बाद, या रात की शुरुआत में मसलन मगरिब के बाद ख़त्म करें। मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ कि ये मुस्तहब है, ऐसा नहीं कि जो है कि आपके कुरान जो है ज़ोहर के बाद ख़त्म हो रही हो और फिर आप और मज़ीद तिलावत करना चाह रहे हों और आप जो है इंतज़ार में रहें और उन औक़ात को जो है तिलावत से खाली कर दें और मगरिब का इंतज़ार करें। ये मुस्तहब है कि अपने टाइम टेबल को ऐसा शेड्यूल कर लें तिलावत के जो है कि उसमें कोशिश करें कि इन मुस्तहब औक़ात में अपने कुरान को ख़त्म करें। उसके बाद इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह दूसरा मसला बताते हैं कि ख़त्म कुरान के दिन रोज़ा रखना। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुस्तहब है कि ख़त्म कुरान के दिन रोज़ा रखें। हाँ, अगर ऐसा दिन आ जाए जिसमें जो है रोज़ा रखना शरीयत ने मना किया है, जैसे ईदैन हैं, रमज़ान की ईद है, बकर ईद है और भी दीगर अय्याम हैं, अय्याम जो है ईद के बाद बकर ईद के बाद के 3 दिन जो होते हैं उसमें रोज़ा रखना ममनू है, अगर वैसा दिन आ जाए तो रोज़ा ना रखें। फिर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह दलील के तौर पर फरमाते हैं कि अल्लामा इब्न दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने सही सनद से रिवायत किया है कि तलहा, हबीब बिन अबी साबित और मुसय्यब बिन राफे रहिमहुमुल्लाह ये कूफा के ताबईन हैं बड़े बड़े, वो सब जिस दिन कुरान ख़त्म करते उस दिन रोज़ा रखते। यानी कूफा के जो बड़े बड़े ताबईन थे उन लोगों का मामूल ये था कि ख़त्म कुरान के दिन रोज़ा रखते थे। तो आप भी मामूल बना लें कि जो है कि जिस दिन आपकी कुरान ख़त्म हो रही है उस दिन रोज़ा रख लें। उसके बाद इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अहम चीज़, नहीं, आज का वीडियो रिकॉर्ड करने का असल मकसद यही है कि ख़त्म कुरान की मजलिस में शरीक होना। इस मामले में लोगों में इफ़रात और तफरीत पाई जाती है कि बाज़ लोग जो है उसमें शिरकत करने को पसंद नहीं करते, बाज़ बिदआत भी उसमें राइज हो जाती हैं, उसकी वजह से लोग जाने को जो है पसंद नहीं करते, और बाज़ लोग जो है उसमें बिदआत को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख़त्म कुरान की मजलिस में शरीक होना बहुत ज़्यादा मुस्तहब है। ऊपर जितने मसाइल बयान किए हैं उसमें फरमाया कि सिर्फ मुस्तहब है, और यहाँ फरमा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुस्तहब है, क्योंकि सहीहैन यानी बुखारी मुस्लिम से साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैज़ वाली औरतों को ईद के दिन निकलने का हुक्म दिया ताकि वो खैर में और मुसलमानों की दुआ में शरीक हों। यहाँ एक बात की वजाहत करता चलूँ मैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को, क्योंकि हैज़ के अय्याम में उन पर बहुत सी नमाज रोज़ा वगैरह नहीं होता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज के लिए ईदगाह की तरफ हर खातून को आने के लिए हुक्म दिया, यानी चाहे वो पाक हों चाहे वो हैज़ से हों, उन तमाम को आने का हुक्म दिया। और वजह क्या थी? ताकि वो मुसलमानों के खैर में और मुसलमानों की दुआ में खैर में और मुसलमानों की दुआ में शरीक हों। तो इस हदीस से इस्तिदलाल करते हुए इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख़त्म कुरान की मजलिस में शरीक होना, क्योंकि उस वक्त दुआ कबूल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुस्तहब है। उसके बाद जो है दारिमी और इब्ने अबी दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद से रिवायत किया है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आदमी को मुकर्रर किया था कि कुरान पढ़ने वाले की निगरानी पे रहे।
हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने एक आदमी को ख़त कुरान पढ़ने वाले की निगरानी पर मुकर्रर रखा था। जब वो कारी कुरान ख़त्म करने वाला होता तो ये आदमी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला को ख़बर देता, तो आप रज़ी अल्लाह ताला उसमें शरीक होते। देखिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला का एहतमाम कि उन्होंने बाज़ाब्ता इस मसले के लिए एक आदमी को रखा कि जो लोग जो कुरान कारी साहब कुरान पढ़ रहे हों तो उनका कुरान कब ख़त्म हो रहा है वो मालूम करें, और मालूम कर कर जो है ख़त्म कुरान के वक्त इत्तला करें, ताकि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला उनके ख़त्म में शरीक हो सके। उसके अलावा इब्न अबी दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने 2 सही सनदों से रिवायत किया है कि जलीलुल क़द्र ताबई जो हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला के शागिर्द हैं, तो हज़रत क़तादा फरमाते हैं जब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला कुरान ख़त्म फरमाते अपने घर वालों को जमा करते और दुआ करते। बहुत से लोग कुरान ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं या मुख्तसर सी दुआ कर लेते हैं और बाज़ाब्ता एहतमाम नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जो है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो सहाबी हैं जो हुजूर की खिदमत में 10 साल रहे। उनका मामूल ये था कि जब वो कुरान ख़त्म करते तो अपने घर वालों को जमा कर लेते और जमा कर कर दुआ करते। तो ये भी जो है एक आदत जो है हम में से छूट रही है कि एक तो जो है कि कुरान ख़त्म नहीं होता और जब ख़त्म होता है तो हम इनफरादी तौर पर जो है मुख्तसर सी दुआ करते हैं या वो भी नहीं कर कर चल देते हैं। तो हमें चाहिए कि जो है कि हम अपने घर वालों को अहबाब को जो है जमा कर कर एक जामे दुआ करें। आगे फरमाते हैं कि उन्होंने ही सही सनदों से जलीलुल क़द्र ताबई हकम बिन ओयैना रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया है। वो फरमाते हैं मुजाहिद और उद्बा रहिमहुमुल्लाह ने मुझे बुलाया और उन दोनों ने फरमाया हमने आपको इसलिए बुला भेजा है कि हम कुरान ख़त्म करने वाले हैं। मुजाहिद और उद्बा रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत हकम को क्यों बुलाया कि हम तुम कुरान ख़त्म करने वाले हैं और कुरान ख़त्म करते वक्त दुआ कबूल होती है। और बात सही रिवायतों से साबित है कि बेशक कुरान ख़त्म के वक्त रहमत नाजिल होती है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेशक ख़त्म कुरान के वक्त रहमत नाजिल होती है, यह सही रिवायतों से साबित है। और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह आगे नकल करते हैं कि उन्होंने ही सही सनद से मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत किया है कि हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो लोग ख़त्म कुरान के वक्त जमा होते थे, यानी हज़रत मुजाहिद और उनके जो दोस्त अहबाब हैं, उनके शागिर्द हैं या उनके हम असर लोग हैं, वो लोग ख़त्म कुरान के वक्त जमा होते थे और सब ये कहते थे कि रहमत नाजिल होती है। तो लिहाजा कुरान करीम की मजलिस में शरीक होनी चाहिए, ख़त्म कुरान की मजलिस में शरीक होना चाहिए। तो ये हमारा मामूल हो कि जो है कि हम जब कुरान करीम जो है आपका ख़त्म होने आया तो अपने घर वालों को जो है बीवी है बच्चे हैं उन तमाम को जमा कर लें और जमा कर कर दुआ कर लें। 2 सहबाब कुरान ख़त्म हो रहा है, अलग अलग चीज़ों के लिए हमारी बैठकें होती हैं। कुरान ख़त्म है, भाई मेरा कुरान ख़त्म है, आ जाओ बैठ जाएंगे दुआ कर लेंगे, तो उसकी अहमियत हमारे अंदर नहीं रही। सहाबा इकराम ताबईन रहिमहुमुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वो लोग एहतमाम करते थे कि कुरान करीम के ख़त्म के वक्त जमा होते थे। नॉर्मल मसाइल पर गेट टुगेदर हो जाता है लेकिन इतनी बड़ी चीज़ पर नहीं होता है, तो ये भूली हुई बातें हैं जिसे हमें याद करना चाहिए। उसके बाद इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह मसला बताते हैं ख़त्म कुरान के बाद दुआ कबूल होती है। फरमाते हैं ख़त्म कुरान के फ़ौरन बाद दुआ करना बहुत ज़्यादा मुस्तहब है, जैसा कि ऊपर वाले मसले में हमने जिक्र किया। ऊपर की जितनी बातें आई हैं कि सहाबा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मुजाहिद हैं, हज़रत हकम हैं रहिमहुमुल्लाह, ये लोग जमा होते थे और कुरान करीम के ख़त्म के वक्त दुआ करते थे। तो इससे मालूम हुआ कि दुआ कबूल होती है, तो हमको भी चाहिए कि हम दुआ करें। फिर फरमाते हैं दारिमी ने अपनी सनद से हमीम अल-आरज से नकल किया है जो कुरान ख़त्म करे और दुआ करे उसकी दुआ पर 4000 फरिश्ते आमीन कहते हैं। हज़रत दारिमी रहमतुल्लाह अलैह ने हमीद अल-आरज से नकल किया है जो कुरान ख़त्म करे और दुआ करे तो उसकी दुआ पर 4000 फरिश्ते आमीन कहते हैं। तो हमें चाहिए कि इसका एहतमाम करें दुआ करने का। और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो है कि इल्हाजारी के साथ जो है दुआ करें और अहम उमूर के मुतालिक दुआ करें, और मुसलमानों और उनके सुल्तान और तमाम उन उमूर के वालियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, क्योंकि हाकिम जो है दुरुस्त होगा तो जो है हाकिम अदल पसंद होगा, हाकिम कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला होगा, तो जो है रियाया भी जो है सुकून से रह सकती है। तो मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के जो सुल्तान हैं उनके लिए और जो उनके उमूर के वाली हैं यानी जिम्मेदार हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। इमाम हाकिम नेसापुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद से रिवायत किया है, मशहूर बुजुर्ग
मशहूर मुहद्दिस अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जब कुरान करते तो बहुत ज़्यादा दुआ मुसलमानों, मोमिनों, मोमिनात के लिए करते। तो ये भी करनी चाहिए कि अपनी दुआओं में जो है तमाम मुसलमानों को शामिल करना चाहिए। और इस जैसा उनके अलावा ने भी कहा है, यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के अलावा भी। फिर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दुआ करने वाले को चाहिए कि जामे दुआएं करें। जो जामे होती हैं, बहुत सी बातें उसमें शामिल हो जाती हैं उनको, जैसा कुरान की दुआएं हैं, अहादीस की दुआएं हैं। इसके बाद इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने चंद दुआएं जिक्र की हैं, मैं उनको शेयर करता हूँ। चंद दुआओं को मैं पढ़ भी देता हूँ और बाकी दुआएं आप देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा अस्लिह कुलूबना व अज़िल उयूबना व तवल्लना बिल हुस्ना व ज़य्यिना बित तक़वा वजमा' लना खैरल आखिरति वल ऊला वरज़ुक़ना ताअतक मा अबक़ैतना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वत्तक़वा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तौदउका अदयानना व अब्दानना व ख़वातिमा आमालिना व अनफुसना व अहलीना व अहबाबना व साइरल मुस्लिमीना व जमीअ मा अनअमत अलैना व अलैहिम मिन उमूरिल आखिरति वद दुनिया। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दीनि वद दुनिया वल आखिरह वजमा' बैनना व बैन अहबाबिना फ़ी दारि करामतिका बिफ़ज़लिका व रहमतिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये दुआएं हैं, ये दुआएं या कुरान और सुन्नत की आपको जो जो दुआएं याद हैं, जामे दुआएं जो है उनको आप दुआ में शामिल करें। उसके बाद इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान के ख़त्म होने के बाद दूसरा दौर फ़ौरन शुरू कर लें। जैसा आम तौर पर होता है कि सूरह नास के बाद जो है रमज़ानुल मुबारक में सूरह बकरा को जो है फ़ौरन शुरू कर दिया जाता है। तो इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुस्तहब है कि जब ख़त्म से फ़ारिग हों तो फ़ौरन दूसरा दौर की तिलावत शुरू कर लें। सलफ़ सालिहीन ने इसे मुस्तहब कहा है और उन लोगों ने अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से इस्तिदलाल किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन अमल हल और रहलतुन है। पूछा गया कि वो दोनों क्या हैं, तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुरान का शुरू करना और उसका ख़त्म करना, कुरान का शुरू करना और उसका ख़त्म करना। तो खुलासा कलाम ये है कि जो है कि ख़त्म कुरान के वक्त दुआ कबूल होती है। तो कोशिश करें कि ख़त्म कुरान के वक्त जो है अपने घर बार को जो है अगर हो सके तो दोस्त अहबाब को जमा करें और खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगें। और दुआ मांगने के साथ साथ जो है उसमें जामे तरीन दुआएँ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं और उसके अलावा भी जो दुआएँ हैं वो मांगें और अपने वास्ते और हमको भी अपनी दुआओं में शामिल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।